मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। आज मित्रों हम ऐसे विषय पर टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर यूट्यूब पर लगभग आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा। हम राहु और गुरु की युति पर आज बात करेंगे। बहुत आपने सुना है कि राहु और गुरु तो चंडाल योग बनाते हैं, ये कंगाल योग बनाते हैं, ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, इनसे बहुत कुछ हानि होती है। लेकिन मैंने आज जो अपने टॉपिक का थंबनेल रखा है उसमें लिखा है कुल मिलाकर टाइटल का कि गुरु और राहु की युति चंडाल या कंगाल योग नहीं बल्कि माला माल योग बनाएगी। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ये कैसे संभव है। आपको तो बड़ा अजीब सा सुन के लगेगा कि अरे गुरुजी आप ये कैसी बातें करते हैं, अभी तक तो हमने ज्योतिष में ऐसा सुना था, आप तो कुछ अलग ही बता रहे हैं, अलग राह पर चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको आगे चार्ट पर ये सिद्ध करके बताऊंगा कि वास्तव में जो राहु और गुरु की युति है वो कंगाल योग नहीं बल्कि मालामाल योग आपके लिए बनाएगी। वो कैसे बनाएगी, किस प्रकार बनाएगी, आप पूरा वीडियो अंतिम तक देखते रहिए। कुल मिलाकर वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करके आप देखेंगे तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए, राहु क्या है आपका? राहु वायु तत्व है, समझिएगा मेरी बात को। राहु वायु तत्व है। और गुरु क्या है? गुरु को वैदिक शास्त्र में आकाश तत्व कहा गया है। तो आकाश तत्व का मतलब भी आप वायु तत्व ही समझिए कुल मिला के। तो दोनों वायु तत्व हैं। एक जो है वो ज्ञान का भंडार है, तो दूसरा क्या करता है? दूसरा राहु क्या है? राहु सीमा विहीन है, राहु कैटलिस्ट है और राहु आपका बूस्टर है। तो बूस्टर का मतलब क्या है कि वह हर चीज को बढ़ाता है। तो ज्ञान है तो ज्ञान की अग्नि को बढ़ाने का जो कार्य है वह एक प्रकार से आपका राहु करेगा, क्योंकि राहु वायु तत्व है और राहु डीप नॉलेज को भी कहते हैं। तो वास्तव में राहु और गुरु की जो युति है वो गलत नहीं है। वो कहाँ पर गलत होगी, कैसे गलत होगी, यह मैं आपको वीडियो में पूरा विस्तार सहित बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंतिम तक देखिएगा जरूर। और एक चीज राहु के बारे में याद रखिएगा कि राहु क्या है? राहु कटा हुआ सर है। तो राहु के पास सर है का मतलब दिमाग तो है, लेकिन दिल बिल्कुल नहीं है उसके पास। तो आपको मालूम है कि जो व्यक्ति दिमाग से काम करता है वो जीवन की किन बुलंदियों को छूता है, और उस पर अगर उसे गुरु का ज्ञान का सहारा मिल जाए तो आप जान सकते हैं कि व्यक्ति कहाँ पहुँच सकता है जीवन की ऊंचाइयों पर। तो ये जो आपको डराया जाता है कि गुरु चंडाल योग बन गया, ये कंगाल योग बन गया, अब ये हो जाएगा, वो वैसा नहीं है। तो मित्रों, मेरा नाम पंडित राज है। मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। कुंडली से संबंधित अगर आपकी कोई भी दिक्कत हो, चाहे वह कुंडली मिलान का हो, ग्रह शांति का हो, वास्तु दोष का हो, या कुंडली से संबंधित किसी भी तरह की आपकी समस्या हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसमें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 100% उसका आपको जवाब दूंगा। तो आप वीडियो को कुल मिला के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो बिना किसी देरी किए हुए चलिए अपने वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो मित्रों, ये आपके लिए एक प्रकार से मेष लग्न का चार्ट मैंने लिया है समझाने के लिए। आप किसी भी लग्न का चार्ट ले सकते हैं, किसी भी राशि का चार्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, अब आप मूल कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि राहु के साथ गुरु की जो युति है वो कहाँ पर अच्छी है और कहाँ पे खराब है। अगर आप इस पूरी कॉन्सेप्ट को जान जाएंगे तो फिर आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आपका राहु भी वायु तत्व है, आपका बृहस्पति भी है, वो आकाश तत्व को प्रेजेंट करता है, लेकिन वह भी आप आकाश का तात्पर्य वायु तत्व को ही मानिए। वो भी अनंत है, वायु भी अनंत है, आकाश भी अनंत है। तो दोनों वायु तत्व को प्रकट करते हैं। और वायु तत्व की राशियां कौन सी होती हैं? वह होती है मिथुन, तुला और कुंभ राशि। याद रखिएगा, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। अगर इन राशियों पर आपके किसी भी स्थान पर कुंडली पर अगर राहु और गुरु की युति है तो मान लीजिए कि राहु और गुरु की ये जो युति होगी वह आपको चंडाल योग या कंगाल योग नहीं बनाएगी, बल्कि वो माला माल योग ही बनाएगी। आप इस चीज को नोट कर लीजिए और इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। यहाँ पर ये याद रखिए कि राशियां जो हों वह वायु तत्व प्रधान राशियां हों, जिसमें कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि आएगी। आपको ये भी मालूम है
कि मिथुन और तुला जो राशियां होती हैं वो बुध और शुक्र की राशि हैं, और राहु जो हैं बहुत परम मित्र हैं बुध और शुक्र के। ये उनकी फेवरेट राशियों में भी आती है, कुंभ राशि भी उनकी फेवरेट राशि में आती है, क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र आता है, याद रखिएगा। चाहे मिथुन में हो वहाँ पर भी राहु का नक्षत्र है, चाहे आपका कुंभ राशि हो यहाँ पर भी राहु का नक्षत्र है शतभिषा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में मिथुन, तुला और कुंभ राशि जहाँ पर है, अगर वहाँ पर कुल मिलाकर गुरु और राहु की युति है, तो मान लीजिए कि आपको इस चंडाल योग या कंगाल योग इनकी आपको बिल्कुल परवाह ही नहीं करना है, और वो 100% आपको लाभ प्रदान करेंगी। जो भी जातक की कुंडली हो और वो ये देखें कि वास्तव में अगर गुरु और राहु की उनकी कुंडली में युति है तो वहाँ पर कौन सी राशि है, क्या मिथुन राशि है या तुला राशि है या कुंभ राशि है। मुझको कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि किन किन लोगों जातकों की कुंडली में मिथुन, तुला और कुंभ राशि में गुरु और राहु की युति है, और जिनके नहीं भी है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। नंबर 2 आपको मैं बताऊं कि गुरु और राहु क्या, देखिए राहु को मैं बता चुका हूं कि राहु कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, चूंकि वायु जो होती है सीमा विहीन है, और आपका जो राहु है वह भी स्ट्रीम लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। सीमाओं, राहु किसी सीमाओं को नहीं मानता है। और समझ लीजिए कि अगर वो सीमा रहित है और गुरु आपकी कुंडली में अच्छे हैं, समझिएगा गुरु कुंडली में अच्छे हैं, तो ज्ञान की कोई सीमा ना रहेगी। ऐसा व्यक्ति डीप नॉलेज में, रिसर्च में उन बुलंदियों पर जाएगा, उन कॉन्सेप्ट और अवधारणाओं को तैयार करेगा जहां कुल मिलाकर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। तो इस बात को याद रखिए कि अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं और उनके साथ राहु की युति है, तो याद रखिएगा वो गुरु की पावर को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे और आपके जीवन में 4 चांद और कुल मिलाकर ज्ञान की बुलंदियों तक आप पहुंच जाएंगे। नंबर 3 पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर आप कुंडली में डिग्री ज़रूर देखें कि डिग्री वाइज कौन सा ग्रह मजबूत है, कौन सा ग्रह कमज़ोर है। मान लीजिए डिग्री वाइज आपकी कुंडली में राहु 1 या 2 या 3 डिग्री के हैं, और आपके गुरु जो हैं वो 12, 13, 14 डिग्री के हैं, तो गुरु बहुत मजबूत स्थिति में है और राहु कमज़ोर स्थिति में है, तो इस पर भी गुरु चंडाल योग या कंगाल इनका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चाहे आप किसी भी राशि के क्यों ना हो, भले ही वो अग्नि तत्व राशियों में बहुत अच्छे नहीं माने जाता ये योग, कि कुल मिला के अगर आपकी राशि मान लीजिए मेष है और सिंह है या धनु है, और मेष, सिंह, धनु में अगर राहु और गुरु बैठे हैं तो ये बुरा माना जाएगा। अग्नि तत्व राशियों में ये युति अच्छी नहीं मानी जाती है। याद रखिएगा मेष, सिंह और आपका धनु राशि। लेकिन यदि मेष, सिंह और धनु राशि है और उसमें डिग्री वाइज गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, राहु आपका बहुत कमज़ोर है, तो भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और कुछ भी गलत आपके साथ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि राहु डिग्री वाइज बहुत मजबूत हो, राहु जो डिग्री वाइज है वो बहुत मजबूत हो, और आपका शनि जो है वो डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर हो जाए, और जो राहु की डिग्रियां हैं वह कुल मिला के वो 11, 12, 13 डिग्री में पहुंच जाए, अगर ऐसा होता है कुल मिला के, तो आप ये मान कर चलिए कि राहु की स्थिति बहुत मजबूत है, गुरु आपका कमज़ोर है। और अगर अग्नि तत्व राशियों में राहु और गुरु मेष, धनु और मेष, धनु और सिंह में है, तो यह कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहा जाएगा। वर्तमान में जो आपका वो चल रहा है गोचर, तो गोचर में कुछ ऐसा ही हो रहा है कुल मिला के। गोचर में मेष राशि में ही इनकी युति है दोनों की, तो अभी के लिए वास्तव में ये गुरु चंडाल योग की तरह ही काम करेगा। और यह लेकिन जिन जिन लोगों की कुंडलियों में अगर कुल मिलाकर के जो आपकी वायु तत्व प्रधान राशियां हैं, जो मैंने आपको मिथुन, तुला और कुंभ बताया है, अगर कुछ ऐसा है
तो आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल उनके लिए बुरा है जिनकी अग्नि तत्व प्रधान राशियां हैं, और अग्नि तत्व प्रधान राशियां आप जानते ही हैं कि मेष जो है सिंह है और आपकी धनु है। तो ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट सहित बताया है। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो शुरू में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करिए। मैं 100% आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो यहाँ से मैं अपना जो वीडियो है मित्रों समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कुल मिला के आप कमेंट बॉक्स में मुझको लिख करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि मैं धन्यवाद देता हूँ।